दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास टीडी एम्पलीफायर पे। तो देखिए एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम कोई सर्किट डायग्राम की स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली डायग्राम पर आना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि टीडी एम्पलीफायर एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक ये काम कैसे करता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों टीडी का मतलब क्या होता है? टीडी से मतलब ये है ट्रैकिंग क्लास डी, यानी कि ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि ट्रैक करता है, यानी कि पावर सप्लाई को अकॉर्डिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली सिग्नल को ट्रैक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली पावर सप्लाई को मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को फीड करेगा। तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एक नॉर्मल क्लास है बी एम्पलीफायर। जैसे कि आप जानते ही हैं, उसमें हमारे दो आउटपुट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में। तो एक एनपीएन एक पीएनपी, या दोनों इस तरीके से हो सकता है। इस तरीके से जनरल अरेंजमेंट में बता रहा हूँ। तो जो पीएनपी साइड है उसमें आप जानते हैं कि निगेटिव कलेक्टर जो होता है निगेटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है, माइनस नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो जो भी सिग्नल आ रहा है, हमारा जो भी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल की चाहे जो भी कंडीशन हो, पावर सप्लाई यहाँ पर फिक्स होता है। यानी कि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जो पावर सप्लाई है वो हमेशा फिक्स रहती है। यानी कि सिग्नल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पावर सप्लाई लगातार एक जैसी ही यहाँ पर फीड होते रहती है। अब इससे होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ा हीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर समझिए आप ये किस तरीके से हीटिंग की इशू आती है। जैसे कि सिग्नल का लेवल कम है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल का लेवल कम है, यहाँ पर से ये देखिए इतना सिग्नल का लेवल जो है कम है। केवल हाई सिग्नल आपका यहाँ से इतना ही पोर्शन हाई है, पीक, और यहाँ पर ये पीक है। मैक्सिमम टाइम में आपका सिग्नल का जो लेवल है हमेशा कम ही होता है। तो ये जो कम लेवल का सिग्नल है, अगर इसको ये एम्पलीफाई करता है, तो यहाँ पर इस पावर सप्लाई से जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही आउटपुट यहाँ से निकलता है एसी वेव फॉर्म के रूप में। तो ये सिग्नल अगर इसका लेवल मैक्सिमम टाइम कम होता है, इस वजह से इसको हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम पावर सप्लाई के खिलाफ। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसे इस तरीके से मान लीजिए कि एक बंदा है, एक जैसे कि ह्यूमन होता है, इसको आप जैसे जब भी फूड खिला रहे हैं, जैसे कि इसका मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट करेगा, एंड आफ्टरनून यानी कि दोपहर में ये लंच करेगा, और जो नाइट का समय है उसमें ये डिनर करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेकफास्ट यानी कि जो सुबह का नाश्ता है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली जाती है। लेकिन आप इसको लगातार जैसे इस तरीके से हम पावर सप्लाई कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हम इसको जितना ये लंच डिनर मतलब जो ये बंदा मैक्सिमम खाता है, हम उसे लगा उतना ही इसको थाली में हमेशा परोसेंगे। तो ब्रेकफास्ट में भी हमने दिया, लेकिन ये बंदे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा ही खाना चाहता है क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है। तो इसने थोड़ा सा खाया और बाकी जो थाली में बचा हुआ ये फेंकने में चला गया, मतलब ये वेस्ट हो गया। लंच में तो इसे जो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी खाने की, तो इसने पूरा खा लिया। शाम का एक हल्का सा इससे नाश्ता देना था, तो इसने भी थोड़ा सा खाया, बहुत सारा वेस्ट हुआ। तो इस तरीके से इसकी भूख जैसे हमेशा कांस्टेंट नहीं है, भूख इसकी कम ज़्यादा होते रहती है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना खाना खाता है। लेकिन हम इसे लगातार एक फिक्स क्वांटिटी में खाना दे रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो भोजन है जो ये नहीं खा रहा है, ये पूरा वेस्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से इस ट्रांजिस्टर को पावर सप्लाई मतलब इसे फीड की जा रही है। और सिग्नल की जो कंडीशन है, अगर लो सिग्नल है यानी कि इसको एम्पलीफिकेशन ज़्यादा नहीं है, तो जो भी पावर सप्लाई है यहाँ पर वेस्ट हो रही है, यानी कि वेस्ट में जा रही है। अगर यहाँ सिग्नल की इंसेंटिव जो सिग्नल का जो लेवल है वो अगर कम है, तो अगर हम उसी वक्त यहाँ पर कम वोल्टेज अप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं हम इसे 45 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ सिग्नल की इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ सिग्नल का अगर लेवल कम है, तो हम उसी वक्त कम सिग्नल के लिए हम यहाँ पर इसकी हाफ सप्लाई लगभग 20 वोल्ट अगर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हीटिंग का प्रोड्यूस का प्रॉब्लम, जो हीटिंग क्रिएट हो रही है, वो कम से कम हो जाएगी।
तो इस झंझट से निपटने के लिए फिर क्लास एच आ गया। क्लास एच में इस टाइप की 2 स्टेप लगा दी गई पावर सप्लाई की, यानी कि प्लस हाई वोल्टेज, फिर एक मीडियम वोल्टेज। जैसा सिग्नल आ रहा है, अगर सिग्नल लो इंटेंसिटी का है तो यहाँ पर लो वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही हाई सिग्नल आया तो हाई सिग्नल के लिए हाई वोल्टेज एक मॉसफेट के जरिए यहाँ पर फीड हो जाएगा। तो ये क्लास एच के लिए आ गया। लेकिन क्लास एच में भी एक लिमिट होती है इफ़िशियंसी की, एक लिमिट के बाद उसकी भी इफ़िशियंसी उतनी परफेक्ट नहीं रह जाती है। तो ये सब समस्या को देखते हुए ये आ गया क्लास टी डी। तो क्लास टी डी में क्या है, जैसा सिग्नल है, सिग्नल के अकॉर्डिंगली जो एक मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ होता है, तो यानी कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर बिल्कुल सेम वैसे ही क्लास ए बी कॉन्फ़िगरेशन में ही लगे रहते हैं टी डी एम्पलीफायर में। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो पावर सप्लाई है एक मॉसफेट के जरिए फीड की जाती है, यानी कि इस जगह पे पावर सप्लाई फीड करना है तो यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मॉसफेट लगे हुए रहते हैं। ये मॉसफेट का काम ये होता है, अब पावर सप्लाई यहाँ पर फीड की जा रही है मॉसफेट के इस पॉइंट पर यहाँ पर, और जो आउटपुट है यहाँ से लिया जा रहा है। अब मॉसफेट को सिग्नल, जो हमारा ऑडियो सिग्नल इनपुट जो हो रहा है, ये ऑडियो सिग्नल को देखते हुए ही ये मॉसफेट यहाँ से पावर सप्लाई इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर फीड कर रहा है। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आएगी, निगेटिव साइड के लिए निगेटिव सप्लाई आएगी। तो इस तरीके से जैसी सिग्नल का जो भी लेवल होगा वैसे ही सप्लाई यहाँ पर आएगी, मतलब पावर सप्लाई बिल्कुल सिग्नल के साथ साथ ही चलेगी। अगर देखिए सिग्नल जीरो हो जाता है, जब हमारा सिग्नल जीरो हो जाता है तो यहाँ वोल्टेज जीरो नहीं होता, जीरो से कुछ लेवल अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट के आसपास हाइयर बना रहता है। यहाँ पर एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, भले सिग्नल जीरो हो जाए। तो इस तरीके से जो सिग्नल है, ये सिग्नल को देखते हुए पावर सप्लाई ये सिग्नल को देखते हुए ट्रैक होती है। जैसा सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वोल्टेज आते हैं। तो इस वजह से इस एम्पलीफायर की इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब जो ऑडियो सिग्नल है वो हमेशा रेल वोल्टेज को उसी समय बिल्कुल ट्रैक करते रहते हैं, और ये सब होने के बावजूद जो हमारा मेन आउटपुट स्टेज है वो बिल्कुल क्लास ए बी कॉन्फ़िगरेशन में ही लगा रहता है। यहाँ पर देखिए क्लास डी में क्या होता है, क्लास डी में आपका जो इनपुट सिग्नल है उसको पल्स फॉर्म में बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इनपुट सिग्नल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। जो पावर सप्लाई है वो उसको इनपुट सिग्नल को देखते हुए सेम वैसा ही वोल्टेज वेरी करते हुए यहाँ पर आ जाता है इसके मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो क्लास ए बी कॉन्फ़िगरेशन में ही रहते हैं, लेकिन इन पर आने वाले वोल्टेज क्लास एच में स्टेप बाय स्टेप आते हैं यहाँ पर, लेकिन एज पर सिग्नल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वोल्टेज आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी इफ़िशियंसी क्लास एच से भी बेहतर हो जाती है, और साउंड आउटपुट क्वालिटी हमें क्लास ए बी का जो क्वालिटी है वही मिलता है। तो ये एक सबसे बेहतरीन स्टेज है क्लास टी डी एम्पलीफायर, क्योंकि इसमें आपको क्लास ए बी का टच मिलेगा, क्लास ए बी की क्वालिटी मिलेगी और काफ़ी हाई इफ़िशियंसी अचीव होगी। इसके साथ सिग्नल जो है किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी कि सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट नहीं किया जाता है। जो भी इनपुट सिग्नल है उसे जैसा का तैसा ही रखा जाता है, और ये किसी भी लोड में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और इसका आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है, और ब्रिजिंग में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही रिलायबल हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हीटिंग का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। आप इसे किसी भी लेवल पर कितने भी वॉल्यूम पर आप इसे चलाइए, इसमें हीटिंग लेवल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद जो ड्राइवर स्टेज है, अब देखिए इसका जो ड्राइवर स्टेज है, यहाँ पर जो ड्राइवर स्टेज रहेगा ये भी बिल्कुल क्लास ए बी के जैसे रहेगा। तो ये ड्राइवर स्टेज बिल्कुल क्लास ए बी है, और ड्राइवर स्टेज जो है ऑलवेज हाई वोल्टेज पर चलता रहेगा। तो जो मेन हाई वोल्टेज आता है उस पर ही ये ड्राइवर स्टेज चलेगा। अब इसके बाद में हमें एक सर्किट यहाँ पर लगता है, इसे कहते हैं टीडी कन्वर्टर।
टीडी कन्वर्टर। तो देखिए एक पॉजिटिव साइड में टीडी कन्वर्टर रहेगा, एक निगेटिव साइड में टीडी कन्वर्टर रहेगा। तो पॉजिटिव टीडी कन्वर्टर मतलब पॉजिटिव जो ऑडियो सिग्नल इनपुट हो रहा है उसके जो पॉजिटिव साइड है उसको देखते हुए पावर सप्लाई को ये मॉसफेट को ड्राइव करता है, और जो पावर सप्लाई है इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आती है इस मॉसफेट के जरिए स्विचिंग होते हुए। तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव टीडी कन्वर्टर और निगेटिव साइड के लिए एक निगेटिव टीडी कन्वर्टर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ड्राइवर स्टेज क्लास ए बी की, आउटपुट स्टेज क्लास ए बी की, बस यहाँ पर क्या ऐड हो गया है क्लास ये टीडी कन्वर्टर, यहाँ पर 2 टीडी कन्वर्टर इसमें ऐड हो गए हैं। दोस्तों जो क्लास टीडी एम्पलीफायर है इसका साउंड जो होता है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला होता है। देखिए दोस्तों अभी तक जो साउंड क्वालिटी है क्लास ए बी का ही बेस्ट माना जाता है। जो भी प्रोफेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें क्लास ए बी का ही एम्पलीफायर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम में अभी भी क्लास ए बी एम्पलीफायर को ही प्रेफर मतलब उसको ही अच्छा माना जाता है। इवन स्टेज मॉनिटर्स वगैरह में भी अभी कई बार क्लास ए बी एम्पलीफायर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसी का साउंड सबसे रिच एंड रिलायबल माना गया है। तो इस वजह से क्लास टीडी में आपको हमेशा एफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। क्लास डी की एफिशिएंसी मतलब क्लास टीडी में देखिए आपको बेहतरीन एफिशिएंसी मिल रही है क्लास डी के जैसा, और साउंड क्वालिटी बिल्कुल आपका क्लास ए बी है, क्योंकि इसके आउटपुट स्टेज अभी भी क्लास ए बी के कॉन्फ़िगरेशन में ही बने हुए होते हैं। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि हाइयर एफिशिएंसी की वजह से इसमें जो वेट है इसका वो काफ़ी कम कर लिया जाता है, क्योंकि क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो ट्रांसफार्मर है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए काफ़ी हैवी और बल्कि हो जाता है। लेकिन क्लास टीडी में ये काफ़ी हल्का हो जाता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो एज़ पर क्लास ए बी के जैसा ही मेंटेन होता है। तो दोस्तों एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्लास टीडी एम्पलीफायर क्या होता है। हालांकि दोस्तों आजकल यूट्यूब पर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं उनकी तादाद बेहद कम हो गई है। अभी यूट्यूब केवल मार्केटिंग का एक प्लेस बन गया है जहां पर जो भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो इस वजह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये थोड़ी दब सी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत कम लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं। तो फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आगे टीडी एम्पलीफायर के ऊपर और भी इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ आएंगी। इसके साथ साथ क्लास एच पर भी अब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।